अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में गुपकार के गुब्बारे में हवा तो बहुत जोर शोर से भरी गई थी, लेकिन यह गुब्बारा इतनी जल्दी फूट जाएगा इसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। जम्मू कश्मीर के लोगों को बरसों तक धोखा देते रहे अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार पर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने गंभीर आरोप लगाते हुए गुपकार गठबंधन को छोड़ने का ऐलान कर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। जम्मू कश्मीर के समाचार पत्र सज्जाद लोन के पत्र में लिखी गई बातों से भरे पड़े हैं, जिसमें उन्होंने सहयोगियों पर भरोसा तोड़ने का आरोप लगाते हुए घोषणा की थी कि उनकी पार्टी 7 दलों के गुपकार गठबंधन से अलग हो रही है। गुपकार गठबंधन के प्रमुख और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को कड़े शब्दों में लिखे पत्र में सज्जाद लोन ने कहा, जनता जानती है कि राजनीतिक लाभ के लालच में अंधे होकर हमने एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतारे। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को बहाल करने के उद्देश्य से गठित 7 पार्टियों के गुपकार गठबंधन से पीपुल्स कॉन्फ्रेंस अलग होने वाली पहली पार्टी है। दूसरी पार्टी पीडीपी हो सकती है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो डीडीसी चुनाव परिणाम के बाद महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी नाखुशी जताई थी। गुपकार गठबंधन में शामिल सभी दल समझ गए हैं कि इस एकता का फायदा फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने तो ले लिया, लेकिन गठबंधन सहयोगियों का कोई भला नहीं हुआ। अब यह सभी दल खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पर सज्जाद लोन के इस फैसले पर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आइए आपको दिखाते हैं क्या कह रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश के राजनेता। पीएचईडी से उनका अलग होना या उसमें शामिल होना, इसमें हमारा कोई ज़्यादा राय नहीं बनती है। उनका अपना फैसला है और उन्होंने अखबार में जो आई है चिट्ठी जो उन्होंने डॉक्टर फारूक को लिखी है उसमें उन्होंने अपने वजूहात भी दिए हैं। लेकिन हम यही समझते हैं शायद जिस बात के लिए वो सब इकट्ठे हो गए थे 370 और 35A को लेकर, शायद उसके लिए कोई रोड मैप वहाँ पर नहीं था। और वो जिस तरह हम महसूस कर रहे हैं कि वो ये चीज़ हासिल करने के लिए कोई कदम नहीं उठा सके, शायद वही वजह हो सकती है। नहीं, हमें वेलकम इसमें करने की ज़रूरत नहीं। हम चाहते हैं कि जो हमने खोया है वो वापस पाएँ। हम अपने तरीके से जद्दोजहद कर रहे हैं, उन्होंने अपने तरीके से बात की है। हम सिर्फ ये चाहेंगे कि अगर उनके पास कोई रोड मैप है तो लोगों को धोखा दिए बगैर रोड मैप सामने लाएं और देखें कि वो क्या कितनी कामयाबी इसमें हासिल कर सकते हैं। अभी तक आपने ये देखा उनके पास अच्छी खासी तादाद पार्लियामेंट मेंबर्स की थी, लोअर कोर्ट में, इसमें लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। वहाँ पर तो उन्होंने इसको बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाए। और उसके बाद अगर उनसे बात नहीं बनती थी, उन्हें कोई इस्तीफ़ा वगैरह तो दिया नहीं। इसलिए लोगों को सामने आना होगा तो लोग खुद फैसला करेंगे। मुझे ये अंदाज़ा है कि उन्होंने 70 साल खाली खोखले नारों पे हुकूमत यहाँ पे की थी और लोगों में ये सोच उस वक्त थी कि यही लोग जिम्मेवार हैं, ये प्राइम मिनिस्टर भी मिले थे, यही लोग जिम्मेवार हैं 370 को नुकसान पहुंचाने में, क्योंकि उन्होंने बहुत बार इलेक्शंस में बाइकाट भी किया था। पंचायत म्यूनसिपल इलेक्शंस में ये कह के कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक हम 370 की एश्योरेंसेस नहीं चाहेंगे। तो उसके उड़ने के बाद अपने आप को बचाने के लिए और लोगों को एक बार इसमें शीशे में उतारने के लिए वो इकट्ठे हो गए, जो मुझे लगता है आगे बात नहीं उनकी बढ़ रही है। अगर है तो उनको लोगों के सामने आना चाहिए। उनको अपने लीडर्स ऑन रिकॉर्ड हैं जिन्होंने ये कहा कि इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। देखो भाई, हमारे साथी हैं तो दुख तो थोड़ा होता ही है, मगर जहां तक सेटबैक की बात है, पीएचडी को क्यों सेटबैक होगा भाई? दैट इज अ मूवमेंट। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, करगिल की पूरी मूवमेंट है आज ये। पीएचडी का काम है बेसिकली 370 और 35A की रेस्टोरेशन, ना कि इलेक्शंस। ठीक है, इलेक्शंस हम पे ठोसे गए जल्दबाजी में, और जल्दबाजी में तब भी हम सब ने मिलकर बैठकर, सज्जाद लोन जी उसके पेश थे कि इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो हम सब मिलकर बैठकर हमने ये फैसला किया कि नहीं भाई, लड़ना पड़ेगा। और बहुत अच्छा एक रिजल्ट दिया आपने, करीब 140 के आसपास की सीट्स आपने ले ली। और हमने ये आपको कहा कि हाँ भाई, इसमें से करीब हमने कम से कम 190 सीट्स हमको मिलनी थी।
मगर वो चूंकि डमी कैंडिडेट्स कुछ खड़े किए डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने, सो वो नुकसान पूरी पीएचडी का हुआ। और उसके लिए एक आपके पास एक क्या कहते हैं, एक फोरम है जो एपेक्स बॉडी है, वो उसमें बताया जाता क्या क्या एक्शन लेंगे उन लोगों पर जिन्होंने ऐसा कुछ किया, कि आइंदा ऐसा ना हो। तो मगर उस वजह से आप पीएचडी से निकल जाएंगे, वो आपका एक इंटरनल इशू है। उसके पीछे क्या कार्य फरमा है मैं उसमें ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूं। मैं इतना ही कह सकूंगा उनको कि भैया पीएचडी इज फॉर 370 रेस्टोरेशन एंड 35A फॉर द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, इरेस्पेक्टिव ऑफ रीजन एंड रिलीजन। यह पीएचडी का बेसिक काम है। इलेक्शंस आते हैं जाते हैं, डीडीसी इलेक्शन कौन सी बड़ी बात है ये? तो ठीक है, आइंदा ये हम बैठ के सही करते हैं। सो जो रास्ता आपने इख्तियार किया है, गॉड ब्लेस यू। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता हूं। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन पीएचडी, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद आवर पॉलिटिकल पीपल। वी कैनॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन 370 and 35A. They can compromise, whosoever he is. जम्मू कश्मीर के बाशिंदे के लिए 370 and 35A is sacrosanct. एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। हम कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर बात नहीं कर रहे हैं। बीजेपी वाले तो बहुत खुश हैं आज, आरएसएस वाला तो बहुत खुश है, और जो उनने यहां पर अपने कुछ दुमछले खड़े किए हैं वो बड़े खुश हैं कि पीएचडी को वीकनेस हो रही है, और वो वीकनेस 370 और 35A पे आ रही है। देख लीजिए। तो मैं आज आपको यह कहता हूं कि पीएचडी अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कल से ज्यादा स्ट्रांग है आज वो। देखिए, ये पहले ही पता था कि जब इन्होंने डीडीसी इलेक्शन लड़ा था तो हम तो उसी वक्त बोलते थे कि इसका ज़्यादा टाइम नहीं निकलने वाला है। उन्होंने उस वक्त ये बीजेपी के जो उन्होंने एक वो बनाया था कि नहीं जी हम इसको बीजेपी नहीं आना चाहिए, उस चक्कर में उन्होंने ये किया था। ये अलायंस तो मुझे नहीं लगता है कि ये और टूट जाएगा। सज्जाद साहब तो अभी निकल गए, उनको तो समझ आ गया कि क्या है, क्या कहानी है इनकी, क्योंकि इन्होंने कश्मीर को बर्बाद किया है। 70 सालों में उन्होंने जितना उन्होंने खराबी की है, शायद ही दुनिया में ऐसा होगा कि जितनी खराबी इन्होंने की किसी जगह ऐसी खराबी हो गई होगी। देखिए, बीजेपी वाहिद जमात है कि जो कि विकास चाहता है, लोगों की खदमत करना चाहता है, और लोगों को जो कि डेवलपमेंटल, हमारा एक ही एजेंडा है डेवलपमेंट, हम उस पर काम करते हैं। कश्मीर में भी आप आज के डेट में देख लीजिए कितनी स्कीमें हमने लॉन्च की। नहीं, ये इनका तो काम ही था, इनका काम ही था कि ये, मैं तो वही बोल रहा हूँ, ये करप्शन इन्होंने पहले से ही किया है। ये इनको पता था कि शायद हम कश्मीर पर कब्ज़ा करेंगे, कि जो ये डीडीसी हम जीतेंगे, तो उनमें भी इनका टाइम फिश हो गया। डेफिनेटली और भी जाएंगे। ये तो मुझे लगता है कि फारूकुल्लाह साहब अकेला ही रहेगा। फारूकुल्लाह की साहब और मैडम पीडीपी में अंदर खलबली चल रही है।